बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत का बम फटने को तैयार है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज दे दी गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा। मट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ भी दी गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत का बम फटने को तैयार है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़, डीजल 11 रुपए 17 पैसे और मट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा। जी बिल्कुल, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दे दी गई। आपको बताते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बम जो है वो आवाम पर गिरने वाला है और गिरने के जो मौके इम्कान है बहुत ज्यादा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साथिज़ा मुतालिबात के हक में डट गए हैं। पंजाब असेंबली के बाहर धरना छठे रोज भी जारी है। कल सुबह भर के कॉलेजेस में 10 बजे के बाद तदरीसी अमल का बाइकआउट करेंगे, हाफिज अब्दुल खालिक की जानिब से बताया गया है। जबकि कॉलेजेस के बाहर धरना भी देंगे। सदर की जानिब से मजीद ये भी बताया गया है। आपको बताते चलें कि सदर PPLA हाफिज अब्दुल खालिक मुतालिबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल का बाइकआउट और धरना जारी रहेगा। सदर PPLA की जानिब से ये बात कही गई है। तौकीर अकरम वहाँ पर मौजूद है, उनसे तफसीलात जानेंगे। तौकीर अकरम, बताइएगा मजीद क्या मुतालबात किए जा रहे हैं, क्या कोई मुज़ाकरात के लिए पहुंचा है वहाँ? जी बिल्कुल, अभी तक कोई भी जो है हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर नहीं आया। 6 रोज़ हो चुके हैं उस्ताजा जो हैं वो चेरिंग क्रॉस पर अपना धरना दिए रखे हैं और मुतालबात के हक़ के लिए इनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जबकि आज जो है वो अहम ऐलान भी किया गया उस्ताजा की जानिब से कि कल से जो है वो 10 बजे के बाद पंजाब भर में कॉलेज़ के अंदर जो है वो क्लासेस का बाइकआउट किया जाएगा। कोई भी टीचर जो है वो क्लासेस नहीं लेगा। हमारे साथ कुछ मुजाहिरीन भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। अच्छा सर, बताइएगा क्या लाहे अमल तैयार किया गया है कल के हवाले से और धरना कब तक जारी रहेगा, क्या मुतालबा है? मेरा नाम जी मियाँ महबूब अहमद है और मैं लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज पत्तोकी से, और मैं 96 में बतौर लेक्चरर भर्ती हुआ हूँ और स्टिल मैं लेक्चरर हूँ। 25 ईयर से मैं स्टिल लेक्चरर हूँ। और मैं ये अपना, एक तो हमारा मुतालबा ये है कि हमारी रैपिड प्रमोशन की जाए और दूसरा ये है कि पे प्रोटेक्शन का मसला है, पे प्रोटेक्शन दिया जाए। तीसरा ये है कि KPK की तरफ पे जो 5 दर्जाती फार्मूला है वो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब भी हमें दे। और बाकी ये है कि हमारी जो सेंट्रल क़यादत है उसने ये डिसाइड कर लिया है कि पूरे पंजाब में 10 बजे के बाद क्लासेस का मुकम्मल बाइकआउट होगा जब तक हमारा ये नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे रिसीव नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि काफ़ी अहम फैसला जो है वो आज किया गया 6 रोज़ के धरने के बाद, जिसके अंदर पंजाब भर के कॉलेजेस के अंदर जो है वो कोई भी क्लासेस नहीं ली जाएंगी। यकीनन ये बहुत बड़ा फैसला भी है और इसका नुकसान भी जो है वो तलबा को उठाना पड़ेगा। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है किसी किस्म का अभी तक कोई भी जो है वो संजीदगी नहीं दिखाई जा रही है। दूसरी जानिब बात करें तो चेरिंग क्रॉस पर जिस तरह से धरना दिया उससे ट्रैफिक को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से जो है मुतबादिल रास्ते भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तरह के लाहौर जो है वो एक माल रोड एक अहम शाहरा है और उसके सेंट्रल में जिस तरह से यहाँ पर धरना जारी है, 6 रोज़ से धरना जारी है, लेकिन किसी किस्म का भी जो है वो संजीदगी का जो है वो मुजाहरा नहीं किया जा रहा हुकूमत की जानिब से। और यहाँ पर उस्ताज़ा बैठे हैं और अपने मुतालबात पूरे होने तक जो है ये इनकी डिमांड है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा। जी ठीक है, मुतालबा जब तक मंजूर नहीं होंगे धरना जाएगा। कल सुबह भर के कॉलेजेस में 10 बजे के बाद तदरीसी अमल का भी बाइकआउट कर दिया जाएगा। आपको बताते चलें कि असातिज़ा जो हैं अपने मुतालबात के हक में डट चुके हैं और वो पुरअज़्म है। आपको बताते चलें कि आप इसी हवाले से कि छठे रोज़ है जिसमें जो धरना दाखिल हो चुका है, मगर इसके बावजूद असातिज़ा पुरअज़्म हैं और उनकी जानिब से ऐसा कहा गया है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रहेगा। जी बिल्कुल, मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तब तक धरना जारी रखा जाएगा और पुरअमन एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। असातिज़ा मुतालबात के हक में डट गए हैं। पंजाब असेंबली के बाहर धरना छठे रोज भी जारी है। कल सुबह भर के कॉलेजेस में 10 बजे के बाद तदरीसी अमल का बाइकआउट करेंगे, हाफिज अब्दुल खालिक की जानिब से ये बताया गया है। जबकि उनका मजीद कहना था कि कॉलेजेस के बाहर धरना भी देंगे। सारी सार उन्होंने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक तदरीसी अमल का बाइकआउट और धरना जो है वो जारी रहेगा।
और ये पुरअमन एहतजाज इसी तरह से जारी रखेंगे मुतालबात जब तक पूरे नहीं किए जाते। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के बाहर धरना छठे रोज भी जारी है और जो असातिज़ा हैं वो मुतालबात के हक में डट चुके हैं और उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते ये धरना जारी रहेगा और कल 10 बजे के बाद तमाम तदरीसी अमल जो है उसका बायकॉट करने का भी ऐलान किया गया है। और वो उनका ये कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं किए जाते पंजाब असम्बली के बाहर धरना जो है वो कि जारी रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत का बम जो है वो फटने को तैयार है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज पेश की गई है। जी बिल्कुल, ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज दी गई है। डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा। मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज भी दी गई है। आपको बताते चलें कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो बम है वो फटने को तैयार है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है, जिसके मुताबिक डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा। मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ दी गई है। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में जो उनकी कीमतें हैं उसमें इजाफे का बम अवाम पर गिरने को है। पेट्रोलियम मसनूआत का बम फटने को तैयार है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा, जबकि मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ पेश की गई है। तो आवाम तैयार हो जाए, लाहौरिये तैयार हो जाए। आवाम के लिए हुकूमत की जानिब से एक नया तोहफा पेश करने जा रहे हैं हुकूमत जो है, और एक नया बम जो है वो आवाम पर गिरने को है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बम फटने को तैयार है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि डीजल 11 रुपए 17 पैसे, मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा होगा। इसी तरह से मिट्टी का तेल 6 रुपए 65 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। तो आवाम जो है इस बम के लिए तैयार हो जाएं जो कि आवाम पर गिरने वाला है, और हुकूमत की जानिब से तोहफा जो है वो तैयार किया गया है आवाम के लिए, जबकि रमज़ान की आमद में भी कुछ अरसा बाकी रह गया है और तोहफा जो है वो हुकूमत की तरफ से तैयार करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इसी तरह से आपको बताएं कि ओगरा की हुकूमत को पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। हम सबसे पहले रुख करेंगे हसन खालिद का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आवाम में इस फैसले के हवाले से किस तरह का रद्द-ए-अमल है। हसन खालिद, बताइएगा कि एक नहीं दो नहीं, पूरे 11 रुपए 92 पैसे का इजाफा, क्या माजरा है ये? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तब्दीली हुकूमत की जानिब से अवाम के लिए एक मायूस कुन खबर है। शहरियों में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है, क्योंकि ओगरा की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11 रुपए 92 पैसे यानी कि तकरीबन 12 रुपए तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह डीज़ल के अंदर भी 11 रुपए 12 पैसे की तजवीज़ पेश की गई है। इस तजवीज़ के बाद अवाम के अंदर शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। लोग बेहद परेशान हैं और अवाम को ये फ़िक्र पड़ गई है कि अब अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया तो उनका गुजर बसर कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का बम गिरेगा और लोग मज़ीद परेशान होंगे। मैं इस वक्त इकबाल टाउन में एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारी पहले भी कुछ लोगों से बात हुई है। लोगों ने तो एक ये भी शिकायत की है कि अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन शहर के मुतअद्दिद मकामात के ऊपर अभी से ही पेट्रोल पंप्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं और लोगों को पेट्रोल मिलना नायाब हो गया है। ये भी पेट्रोल पंप माफिया का एक रोल है कि वो इस तरह का काम करके जो है वो प्रॉफिट कमाते हैं, मुनाफिया कमाते हैं, क्योंकि 12 बजते ही जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा तो वो इसको दुगने दाम बेचेंगे। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेश कर दी गई है, तकरीबन 12 रुपये इजाफा किया जाने का इम्कान है, क्या रद्द-ए-अमल है? सर ये तो नाइंसाफ़ी है, ठीक है। और खान साहब तो कहते थे कि तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली नज़र नहीं आ रही।
14 گھنٹے کر کے محنت کر کے پھر اس کے بعد جا کے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. ٹھیک ہے, پیٹرول آگے ہی بہت مہنگا ہے. ٹھیک ہے نا, اب اور مہنگا کرنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے, یہ حکومت کو چاہیے یہ تجویز اپنی واپس لے. ٹھیک ہے, بلکہ اس سے کم ہمیں پیٹرول کی قیمت ملنی چاہیے, جبکہ ہم ہماری معیشت کا پہیہ جو سا سارا نظام جو سا درم برم ہو جائے گا. یہ بھی ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب حکومت پیٹرول کم کرنے پہ آتی ہے تو 50 پیسے 60 پیسے, اور جب بڑھانے پہ آتی ہے تو سیدھا 11 روپے 12 روپے. تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے نا, غریب عوام کے لیے ان کو ریلیف دینا چاہیے نا. اب تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ اکٹھا ہی 10-12 روپے جب بڑھا دیتے ہیں, تو یہ 10-12-15 روپے کم کیوں نہیں کرتے, بڑھاتے کیوں ہیں یہ؟ تو یہ سارا ناانصافی ہے عوام کے ساتھ اور ظلم ہے. خان صاحب کہتے تھے تبدیلی آئے گی, لیکن ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی اس ٹائم. بالکل, تبدیلی حکومت کے حوالے سے عوام میں شدید رد عمل پایا جا رہا ہے. حکومت میں آنے سے پہلے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے بہت بڑے دعوے کیے تھے کہ لوگوں کو ریلیف دیں گے, لیکن ریلیف تو دور کی بات, جو قیمتیں تھیں ان کو بھی سسٹین رکھنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے. اور اگر قیمتیں کم کرنے کی باری آتی ہے تو حکومت جو ہے 40 پیسے 50 پیسے پیسوں کے حساب سے جو ہے پیٹرول کم کرتی ہے, اور جب بڑھانے کی باری آتی ہے تو سیدھا ہی 10 سے 12 روپے بڑھا دیا جاتا ہے. لوگوں میں شدید رد عمل پایا جا رہا ہے, اور شہریوں نے حکومت پاکستان سے ایک ہی مطالبہ کیا ہے کہ اس تجویز کو فوری طور پر واپس لیا جائے, بجائے پیٹرول کی قیمت بڑھانے کے اس کو کم کیا جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, کیونکہ پہلے ہی بہت زیادہ مہنگائی ہے. اور اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تو تمام روزمرہ کی جو پہلے بہت زیادہ مہنگائی ہے. خالد آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے, ہم رخ کریں گے ہمارے نمائندے علی رضا کا جو کہ اس وقت ایک اور پیٹرول پمپ پر موجود ہے, ان سے جانتے ہیں وہاں موجود لوگوں کا کیا رد عمل ہے اس حوالے سے. علی رضا, آپ جہاں پر موجود ہیں وہاں عوام کیا کہتی ہے؟ 12 روپے تقریباً اس کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں, تو کیسا رد عمل ہے عوام میں؟ کے علاقے میں موجود ہوں جہاں پر پیٹرول کی قیمتوں میں جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے بعد عوام میں ایک غم و غصے کا لہر دوڑ چکی ہے. لوگ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ, اور اب اگر 12 روپے تقریباً 11 روپے 92 پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے لوگ کافی یہاں پر پریشان نظر آ رہے ہیں. جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں 11 روپے 92 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے 17 پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 6 روپے 65 پیسے اضافے کی تجویز دی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو عوام ہے وہ کافی پریشان ہے. اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کی جانب سے ایک اور جو بم ہم پر پھینکا جا رہا ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتا کیا کہنا ہے. السلام علیکم سر. اچھا سر, حکومت کی جانب سے ایک تجویز پیش کی گئی ہے جس کا آج رات 12 بجے کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا. پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے 92 پیسے, ایک نہیں دو نہیں بلکہ 11 روپے 92 پیسے اضافہ کیا جا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے؟ میں تو یہ کہوں گا جی ظلم ہے, زیادتی ہے اور ہمیشہ ہو رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کیونکہ ایک دن کا کام ہونا برداشت ہو جاتا ہے, یہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلی حکومت سے بھی اوپر جا رہا ہے بہت زیادہ کام. اب دیکھنے میں آیا کہ جب حکومت تیل کی قیمت کم کرتی ہے تو اس میں پیسے کی کمی آتی ہے, لیکن جب بڑھانے کی باری آتی ہے تو اس میں 11 روپے 12 روپے تک بڑھا دیے جاتے. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گا کہ زیادتی سے بڑھ کے کوئی زیادتی نہیں ہے. دوسری انڈیا بھی ہے, کافی مسئلے ملک ہیں, اس میں یہ چیزیں شائع نہیں ہوتی, صرف پاکستان میں ہے. بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سر سب سے پہلے بات یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے صرف پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی, اور بھی بہت کافی چیزیں اس سے جو ہے نا بڑھیں گی, اور عوام آگے ہی مہنگائی میں ہے تو اس سے کافی جو ہے نا ہمیں پریشانی ہوگی. اور سب سے پہلی بات ہے کہ اس حکومت کو نہیں, آنے والی کوئی بھی حکومت ہے اس کو اچھی پالیسیز بنانا چاہیے کہ اچھی پالیسی بنے گی تو کوئی معاملات آگے چلیں گے. یہ نہیں ہے کہ اگر پیسے کی کمی ہے تو عوام کے اوپر, اگر کوئی اور چیز کمی ہے تو عوام کے اوپر. اگر یہ سب کچھ ہے تو یہ قرضہ کس چیز کا لیتے ہیں؟ قرضہ لیتے ہیں کہ ہم ان کو معاملات کو کریں, پھر ڈالر بڑھا دیتے ہیں. ڈالر بڑھتا ہے تو پیٹرول بڑھا, پیچھے ڈالر بڑھا ہے ابھی چند دن پہلے, ابھی پیٹرول بڑھا دیا. پیٹرول بڑھے گا, ظاہری سی بات ہے, کافی کام ہے پیٹرول سے, ایک کام نہیں ہے. ٹرانسپورٹ, سفر کرنے والے جو مزدور طبقہ جو لاہور میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں, کوئی ویاڑی سے آتا ہے, کوئی سکھر سے آتا ہے, کافی دور سے ہیں, تو ان لوگوں کو کیا مسئلہ, لوگوں کی کیا رائے ہے آپ نے سنا. علی رضا میں آگاہ کر رہے تھے, اور علی رضا بہت شکریہ آپ کا. حسن خالد آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں عوامی حوالے سے اپڈیٹ کیا. پیٹرولیم مصنوعات کا بم پھٹنے کو تیار ہے, ایک نہیں دو نہیں, پورے 11 روپے 92 پیسے اضافے کی تجویز پیش کر دی گئی ہے.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहिंदगान को रिलीफ दे दिया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक मजीद तौसी दे दी गई है। साल 2018 के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर थी, जबकि आपको अपडेट करते चले कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स नादहिंदगान को रिलीफ दे दिया है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक मजीद तौसी कर दी गई है, जबकि साल 2018 के गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च मुकर्रर थी। लेकिन इसके बावजूद आपको बताते चलें कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 30 अप्रैल तक मजीद तौसी कर दी गई है। शहर में ख्वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात कम ना हो सके। 2 हफ्ते में 10 ख्वातीन किसी न किसी सूरत में जबर का शिकार हुई हैं। 12 मार्च को मांगा मंडी की हदूद में शौहर ने तेज धार आले से बीवी का गला काटा। 13 मार्च को सुंदर में शागिर्द ने स्कूल प्रिंसिपल और उस्तानी को छुरियां मारकर कत्ल किया। 13 मार्च को खावन ने रिश्ते के तनाज़े पर बीवी को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। 14 मार्च को शौहर, देवर और सास ने 35 साला नसरीन को आग लगाकर जान ली। इसी तरह से 15 मार्च को मुल्तान चुंगी मिस खावन ने अहलिया की जिंदगी छीन ली। 19 मार्च को शादरा में घरेलू नाचाकी पर ससुरालियों ने बहू के बाल काट दिए। 23 मार्च को भाई ने 2 बहनों पर कुल्हाड़े से वार करके एक जाँ बहक और एक जख्मी हुई। इसी तरह से 25 मार्च को दोस्तों के सामने डांस ना करने पर खावन ने बीवी के बाल काट दिए। पुलिस ने वाकयात में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार तो किए हैं, मगर सजा ना दिलवा सके हैं। वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और इस पर कार्रवाई की क्या की जा रही है, इस ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद चौधरी। आबिद चौधरी बताइएगा, खवातीन पर तशद्दुद के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं, क्यों इन पर काबू नहीं पाया जा सका अब तक? जी बिल्कुल, शहर में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में कमी नहीं आ सकी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि 2 हफ्तों के दौरान शहर में खवातीन पर तशद्दुद और कत्ल की वारदातों के 10 वाक़यात रूनुमा हुए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि मांगा मंडी के इलाके में शोहर ने गैरत के नाम पर बीवी को छुरी को वार करके कत्ल कर दिया और इसी तरह सुंदर के इलाके में तालिब इल्म की जानिब से टीचर और प्रिंसिपल को भी छुरी को वार करके कत्ल किया गया। सब्ज़ाजार के इलाके में ऐसा वाक़या पेश आया था जहाँ पर शोहर ने बीवी का गला काट दिया और इसी तरह इचरा के इलाके में ससुरालियों के मुबीना तशद्दुद के बायस एक खातून को जलाया गया था, जो कि अस्पताल में पहुँच कर दम तोड़ गई। गुज़श्ता रोज़ जो है वाक़या पेश आया था काना के इलाके में, जहाँ पर शोहर ने डांस न करने पर बीवी पर बेईमाना तशद्दुद किया और उसके बाद सर के बाल भी मोड़ दिए। इसी तरह शादरा के इलाके में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जहाँ पर शोहर और देवर ने मिलकर जो है खातून को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद सर के बाल मोड़ दिए। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद केसेस के मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया है, अलबत्ता दीगर केसेस के मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं हो सके और इसी तरह गिरफ्तार मुल्ज़मान से तहकीकात जारी है, जिसके बायस ताहाल मुल्ज़मान को कड़ी नहीं दी जा सकी। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। आओ सयूरल देव वधाई मैं बर पाया रांझा माही। हजरत माधोलाल हुसैन शाह के सालाना उर्स की तकरीबात का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। मेला चरागा और ढोल की थाप पर धमाल भी डाली गई। ज़ायरीन चादरें चढ़ा रहे हैं और फातह खानी भी कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि उस्मान इलियास तो वहीं पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान इलियास, बताइएगा इस दीनी तकरीब का जो हवाल हमें बताएं कि ज़ायरीन किस तरह से यहाँ पर फातह खानी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हज़रत माधोलाल हुसैन शाह के जो उर्स की सालाना तकरीबात हैं उसके हवाले से यहाँ पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर ज़ायरीन की बड़ी तादाद है जिन्होंने शिरकत की हुई है। और यहाँ पर 431वां जो उर्स मनाया जा रहा है, कई सालों से ये जो रवायत है अब इसी तरह बरकरार है। हज़ारों और लाखों की तादाद में जो ज़ायरीन हैं यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो यहाँ पर अपनी मन्नतें उतारने भी आते हैं। अभी मेरे पीछे भी देख सकें तो ढोल की थाप पे जो है इस वक्त यहाँ पर धमाल डाला जा रहा है। ज़ायरीन जो है चादरें चढ़ाने यहाँ पर आते हैं और जो माधोलाल हुसैन की जो कहानी है, जो प्यार का जो पैगाम है इस उर्स के जरिए वो दिया जाता है। और बिल्कुल यहाँ पे जो है चिराग जलाए जाते हैं, क्योंकि हर मेले में चिरागा बड़ा होता है, लेकिन माधोलाल हुसैन मेले के खास तौर पे जो है चिरागा किया जाता है। और यहाँ पे देख सकें तो जो चिराग हैं, जो ज़ायरीन आ रहे हैं वो यहाँ पे चिराग जला रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है यहाँ चिराग जलाए गए और एक आग का और ये जो चिरागों का जो खास जगह है यहाँ पे मुख्तस की गई है। तो ये चिराग जला रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। और अच्छा, आप मुझे बताइएगा, आप यहाँ पे चिराग हमेशा जलाने आते हैं, तो माधोलाल हुसैन से क्या अकीदत है आपकी? मेरी बहुत अकीदत है, मैं दुबई से आया हूँ। अच्छा, मैं हर साल आता हूँ दुबई से। दुबई से खास ये मेले के लिए आते हैं? जी, हर साल आता हूँ रेगुलरली। अच्छा, बिल्कुल जी, आपने सुना कि माधोलाल हुसैन के जो इस मेले में शिरकत के लिए रूने मुल्क
से भी जो है लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे शामिल होती है। और जो अकीदत और प्यार है इस मेले के हवाले से, इस दिन के हवाले से कई सौ सालों से चलता आ रहा है। और लोगों का मानना ये है कि ये हस्ती ऐसी है जो प्यार का पैगाम देती है। माधव के साथ जो उनका प्यार था और जो उनके नाम से वो जाने जाते हैं, लालू दल, तो इस हवाले से वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे लंगर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वसी पैमाने पे जो है लोग चादरें चढ़ाने आते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि ज़ायरीन लाखों की तादाद में यहाँ पे शिरकत आती है, आज दूसरा रोज़ है, तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के भी बड़े सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। तमाम जो गेट पे हैं वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, भारी नफरी यहाँ पे तैनात की गई है और पूरा इलाका जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। और पुलिस जो है हर वक्त जो है अलर्ट रखी गई है ताकि किसी भी किस्म की नाकेवानी सूरत हाल के साथ निपटा जा सके। हम और लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं? जी, कहाँ से आए हैं? रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। रावलपिंडी से। मेले में शिरकत के लिए हर साल आते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं भगतपुरे से। अच्छा, मन्नत मांगने आते हैं, चादरें चढ़ाते हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? भाईजान इधर से लोग आते हैं, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, माधव लाल हुसैन जो माधव थे, इनके मुरीद थे लाल हुसैन जो सैयद थे। तो इधर बहुत मनते मुरादें होती हैं, लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, उनकी मुरादें पूरी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना कि लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं और अपनी मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। मैं दोबारा आपसे देखें यहाँ पे पीछे ढोल की थाप है, जैसे कि धमाल डाला जा रहा है। और ये जितने दिन उर्स की तकरीबात रहेंगी ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लोग ऐसे ही आते रहेंगे और ये सिलसिला रुकता नहीं है। चाहे सुबह का वक्त हो, चाहे रात का वक्त हो, चादरें लेकर आते हैं, ढोल के साथ लेकर आते हैं, यहाँ पर लंगर दिया जाता है और साथ ही साथ जो है खास तौर पर चरागा जो किया जाता है। और ये समझा जाए इनकी मन्नतें और मुरादें हैं वो यहाँ पर आने से पूरी हों। जी, अकीदतमंद अकीदत का इजहार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आप हमें आगाह कर रहे थे। दीगर खबरें शामिल करें। ज़िले इंतजामिया और स्ट्रीट आर्ट पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर वॉल पेंटिंग का अमल जारी है। APS मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की दीवारों पर जारी वॉल पेंटिंग में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 400 से ज्यादा तलबा ने शिरकत की। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जिले इंतजामिया और स्ट्रीट आर्ट पाकिस्तान के बाहमी इश्तराक से वॉल पेंटिंग का अमल जारी है। इस हवाले से आज गवर्नमेंट शोहदाए APS मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन की दीवारों पर वॉल पेंटिंग की गई। वॉल पेंटिंग में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के 400 से ज्यादा तुलबा ने हिस्सा लिया और अपने तखय्युलात को दीवारों की जीनत बनाया। तुलबा का कहना था कि ऐसे इवेंट्स का इनकाद किया जाना चाहिए, इससे तुलबा को अपनी सलाहियतें मजीद निखारने का मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात है, मास्टर पॉइंट वाले ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग क्या कहते हैं अपने टैलेंट को यहाँ पर आके मतलब दिखा सके। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान एंड आई वुड लाइक टू आस्क देम टू कम एंड पार्टिसिपेट। स्ट्रीट आर्ट बहुत अच्छी एक्टिविटी है, इसमें हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन जो है हमारी वो ऑब्जर्वेशन हम लोग इधर निकाल रहे हैं। वॉल पेंटिंग में तुलबा की जानिब से इलामा इकबाल, मिज़ार कायद, बाबे खैबर, सूफीज़म, मीनार पाकिस्तान समेत दीगर तारीखी इमारत, कौमी हीरोज की तस्वीर और सकाफती पहलुओं को रंगों से दीवारों पर उतारा गया। जिले इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली वॉल पेंटिंग खुश आइंद है। इससे न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा होता है बल्कि तुलबा को भी अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करने का मौका मिलता है। कैमरामैन टीपू मुनीर, कैमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।